वर्णानामर्थ सिंहाना रसानाम शंगश्यामपि मंगलानाम चाकर्तारा वंदे वाणी विनायक नीलाभ भुज श्याम नव कोमलांगन सीता समारोह पितिवाम वाघम प्राणं महासायस चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अब भगवान के चारों चैत्र में जाए के पहले गजानन जी महाराज की वंदना आप सबके बीच में ले चलो। बोलिए गजानन महाराज की जय। देवों में देवाते गणराजा गौरी के लाला हो गणराजा हो।
गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो, देवों में देवाते गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो। माला तोर जन जन गावे पहली तोला मनावे, पहली तोला मनावे गजानन, पहली तोला मनावे, दुखिया के देहि विधाता बिगड़े काम सवारे, काहे काम सवारे गजानन, काहे काम सवारे, देवों में देवाते गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो। मधुमहीना ग्यारह दिन बर आगे तेहा बिराजे, आके तेना विराजे गजानन, आके तेना विराजे, बड़े बिहनिया भोग लगा के ढोल नगाड़ा बजावे, ढोल नगाड़ा बजावे गजानन, ढोल नगाड़ा बजावे, देवों में देवाते गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो, देवों में देवाते गणराजा हो, गौरी के लाला हो 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 गणराजा हो। चांद की चांदनी बसंत की बहार, चांद की चांदनी बसंत की बहार, फूलों की खुशबू अपनों का प्यार, मुबारक हो आप सबको। ग्राम जीजाम गांव में लगा मेरा राम का दरबार, ग्राम जीजाम गांव में लगा मेरा राम का दरबार। परम सौभाग्य की बात है, भगवान की कृपा और आप मन के अति कर्म के फल के रूप में 3 दिवसीय रामचरितमानस के कार्यक्रम आयोजित करो। तो सबले पहली परम पिता परमात्मा भगवान राम के पद पंकज में प्रणाम करत, पावन धराधाम ग्राम जीजाम के चंदन कसमाटी में विराजमान जते भी देवी देवता है उनकर पद पंकज में प्रणाम करत, हमर आयोजक समिति संचालक महोदय, माता पिता भाई बहिनी, आप सबों के चरणार बिंद में हमर जय मां चितावर महिला मानस परिवार ग्राम सारा गांव छुरा जिला गरियाबंद की ओर से प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आज आप सबके मैया दुलाल ला पाए बर हमला पहली बार आपके ग्राम में मौका मिले, अपन वाणी ला पवित्र करे के सु अवसर मिले, ये भगवान की कृपावश। तो आओ आप सब ला ले चलो भगवान के चारों चैत्र में गाथा में परसे बढ़ जाता। अब परसे के पहले बता दो कि मोर में कोई औकात नहीं है कि मैं भगवान के चारों चैत्र में गाथा ला आप सबके बीच में रख सकूं।
ना ही मोर में कोई विद्वता है, ना ही कोई महानता है, ना ही कोई ज्ञानता है। मैं तो बस बहु बेटी माँ हूँ। लेकिन हाँ, भगवान की कृपावश और तुहर माया और दुलार के कृपावश अपन वाणी में पवित्र करे के मौका में इस्तेकल लिए पूरा आयोजक समिति, ग्रामवासी, माइक मास्टर, जेकर माध्यम से अन्य जीव भी भगवान की कथा के रसपान करत है। कौशल्य भंडार में भोजन बनैया भैया मन हेते ने गरम गरम भात ला खिलावत है। उकर पद पौरी में प्रणाम करो, काबर हमन आए रहे ना तत्का बेले भात खा लो कहत रही समन के बैठे बैठे कतक पछी भैया ऐसे केहन काबरो मन कहत रहा है भात चूरे नहीं रहा है ओतका बेर बेचारा मन हा चौन न ओरे रहा तैसे लागी से ता जैसे ही चूरी स्थान हमन ला बलाए लागे चलो ना बहनी भात खाऊ हमन के पचे नहीं भैया वो पुरुष मन हा खाई ऐसे के तब एक जन बाबा जला प्रणाम करत हो कहते चलो ना बेटी खा लो हमन के बाबा ते खाए ते केहे ना खाए बार तो हमार पेट भर गए वो कहते मैं की हूं तभी पेट भर गए हां बाबा माया दुलार से मीठ भोजन और का चीज हवे तो अतक माया और दुलार मिली हमर भैया मन के माध्यम से तो बहुत खुश लागी। तो अपने टूटी फूटी भाषा में आप सबके बीच में रखे बर जात हो दाई हो काबर जिन कथा के बखान हजार मुख वाला से शारदा दिनेश उमेश महेश सुरेश गणेश महेश कोई बखान नहीं कर सके तो मोर सन अबोध लइका का बखान कर सको। लेकिन बाबा जी गोस्वामी में तुलसीदास जी के रचित ये रामचरित मानस ला आप सबके बीच में जस के तस संत के वाणी ने सुने हो वो कथा ला आप सबके बीच में जस के तस परोसे बढ़ जात हो। रसगुल्ला नहीं समझ के करवा करेला समझ के वो लपीन हो बीमारी बर बने होथे दाई हो। तो संचालक महोदय से हमला सुघर 7वां कांड के रूप में अंतिम उत्तर कांड है तेन हमला मिलिस तो दाई हो हमला प्रश्न के उत्तर खोजना है तमे तत्का गधी प्रश्न ला समझ घलो नहीं सको है ना बस तुहर मन से प्रश्न ला पूछूं और तुहरे मन से उत्तर ला जानो तो आप सबके बीच में ले चलो का सुघर से मिले हमला राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होते विप्र रूप धरि पवन सुते आयु गयहु जन पोत। आप सबके बीच में भरत के विरह भरत के दुख और भरत के चरित्र ला आप सबके बीच में रखे बर जात हो। वो भरत जिन राम के कारण राजगद्दी लगलो त्याग देश और राम के कारण जैसे राम 14 वर्ष वनवास में है वैसे भरत जी महाराज है तेन 2 ठन रूप निभात है काकर एक तो सिपाही के रूप में भरत जी महाराज एक सिपाही के रूप में अयोध्या की रक्षा करत है और दूसरा भगवान राम के भक्त बनके ओकर प्रेम और दुलार में भरत जी महाराज हतेन अगोरा देखत है राम के माला जपत है। दुनिया में ऐसे कोई नहीं है जिन भगवान के पूजा करते ना वो सिपाही बन के लड़ाई करे बन नहीं जाए और जिन हमारे भारत देश के रक्षा करत है वो भैया मन हेतेन माला धर के नहीं बैठे रहा है। लेकिन भरत जी महाराज 2 रूप में है एक सिपाही और एक भगवान के भजन में ऐसे न महान भरत के चरित्र ला आप सबके बीच में रखे बर जात हो। और एकल ने पहले हमर संचालक महोदय है तेन तू मन जनौला कहत रही से कि काजल से बेकारी का है यही में मोले एक ठन बात याद आगे का अंतिम में पूछूं कि हमन भोजन करथन तो मुंह दहाल लिखा थन सुनथन तो कान दहाल सुनथन और खाए के बाद भोजन ला पेट में रखथन
लेकिन तू मन ला बताना है दीदी भैया मन से कि ऐसे वो का हरे जेन ला मुंह से नहीं बल्कि मन से खाना है, खाना है पेट में नहीं रखना है, मन में रखना है। और पीना है तो मुंह दहाले नहीं बल्कि कान दहाले पीना है। ये 3 ठन प्रश्न है, बोला बताओ सोच के रखे रहू और सोचा सोचा मोर कथा दान घलो ध्यान दे रहू भाई। ऐसे नहीं काय कि दई बहिनी हा खाना मुंह दान खाथे तेला जानथन दई, कान दान सुनथे तेला जानथन। बड़ा विचित्र कहा थे, कान से नहीं सुनना है, मुंह से नहीं खाना है और पेट में नहीं रखना है। 3 ठन प्रश्न है ना। बोला अपन अपन भैया मन कर फोन लगा सकते हो, आजकल यूट्यूब के जमाना है, कहीं नहीं जाने पंड को चखते हो यूट्यूब ला निकल जाते। वैसने तहु मन को चख के देखो और अंतिम में बताओ कान निकली से ठीक है। तो चलो आप सब ले चलो भरत जी महाराज के विरह में। वो राम के अगोरा देखा थे 14 वर्ष वनवास में राम जी महाराज गए, लेकिन भरत ल कह रहे थे का भरत 14 वर्ष वनवास पूरी ना भाई, तो सबले पहली में तोड़ कर मिले बरोबर। ओकरे अगोरा देखा भरत जी महाराज हेते ने बैठे हैं, वेशला वलकल पहने है। जैसे राम भगवान वेश घड़े ना, वैसे भरत जी महाराज वेश में है। जैसे राम वन में फल खाए है, वैसने भरत जी महाराज है दिन 14 वर्ष ले फल खाए, भोजन नहीं करे है। ऐसन भरत, अगर वो प्रेम भरत सन प्रेम राम सन हो जाए ना, आज भी कलयुग में भगवान आ सकते दाई। लेकिन भगवान से हम नाता जोड़न नहीं है। अरे वो परमात्मा से तो नाता जोड़ के देखो, कोई तो बोला बेटा के रूप में नाता जोड़ के देखो, कोई तो बोला भाई के रूप में नाता जोड़ के देखो, कोई तो बोला पिता के रूप में नाता जोड़ के देखो, तो कोई तो बोला दामाद के रूप में नाता जोड़ के देखो। फिर देखो भगवान आज भी त्रेता युग में आ सकते हैं। अब भजन के बाद ले चलो सीधा भरत जी महाराज के चारों चरित्र में गाथा ला। ये में हनुमान जी महाराज और भरत जी महाराज के दोनों के चर्चा है, लेकिन ज्यादातर करके मैं भरत जी महाराज के चर्चा करूँ। काबर 50-50 मिनट दो मंच में मिले रही से, यहाँ 5 मिनट कम कर दो भैया हो चाय पर, है ना, निवेदन है। चलो भजन के बाद ले चलो भरत चरित्र में। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दीवानी रही थो रामा तोरे नाम के, भजन बिना ये तन मोर का काम के। आज हो सत्संग माँ मैं सिया राम के। दीवानी रही तो रामा तोरे नाम के, भजन बिना ये तन मोर का काम के। आज हो सत्संग माँ मैं प्रभु राम के, आज हो सत्संग माँ मैं प्रभु राम के, आज हो सत्संग माँ मैं प्रभु राम के, आज हो सत्संग माँ मैं प्रभु राम के। दीवानी रही तो रामा तोरे नाम के, भजन बिना ये तन मोर का काम के। आज हो सत्संग माँ मैं प्रभु राम के, आज हो सत्संग माँ मैं प्रभु राम के, आज हो सत्संग माँ मैं प्रभु राम के, आज हो सत्संग माँ मैं प्रभु राम के।
चरण लाधो सही कहत हो रामा ईमान से प्रभु तो दर्शन पाओ भगवान के आजो सत्संग पावे प्रभु राम 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 के भैया चरण लाधो के चले संत मुनि मन राम नाम में भौले पार करे के कलयुग में राम नाम है सबके ही सहारा दिन दुखिया भगतन मन के प्रभु राम आधारा करी हम में भरोसा प्रभु राम के प्रभु तो दर्शन दीजिए लैका जान के काले हो सत्संग पावे प्रभु राम के काले हो सत्संग पावे प्रभु राम के अजाओ सत्संग पावे सिया राम के अजाओ सत्संग पावे सिया राम के दीवानी रही तो रामा तोरे नाम भजन बिना के कट मोर काम के आजो सत्संग पावे प्रभु राम 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 बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रहाए के दिन अवधि करे अतियार ते पुरी लोक जहाँ तहाँ सोचे कृष्ण राम वियोग भगवान रामलाल 14 वर्ष पूरे के बाद एक दिन बचे हैं सिर्फ एक दिन बचे हैं और एक दिन बचे हैं और भरत जो भी अपन हाल में बोला पता है कि मोर भैया है तेन बोला कभी झूठ नहीं बोले वो बोला कहे है कि भरत जैसे ही 14 वर्ष समय पूरी और एक दिन के भीतर में मैं तोर पास में आ जाऊं तो भरत जी महाराज है तेन जो भी विकल है ओकर सन में नगर वासी मन विकल है कि भगवान आज तोर आए के समय है लेकिन अभी तक ते पहुंचे नहीं है भरत तो अपन आप ला रख नहीं सके काबर तोर से अतना प्रेम करते कि वो तो अपन महतारी ला महतारी के ही वर घलो कोहा छोड़ देस ऐसन भरत जिन भरत है तेन राम के विरह में 14 वर्ष वनवास की तो भरत जी महाराज है तेन खेड़खा डाल में 1.5 हाथ के गड्ढा खोद के वहां बैठे और राम के माला जपे और साथ में बोला भार दे रही ना भगवान राम होते बोला भार दे रही से तो भरत जी महाराज होते ने विचार करत है का विचार करत है अगर मैं पापी हूँ भैया अगर मैं पापी हूँ तो ते लौट के नहीं आस मोर मरे मुंह देखबे लेकिन मोर धड़कन कहा थे मोर दिल कहा थे का मोरे जिया भरोसा दिल सोई
तेन का कहा थे, मोर हृदय है तेन कहा थे कि भैया ते आबे दिन बुढ़े के समय होते, लेकिन भरत ला विश्वास है काकर ऊपर, राम के ऊपर। भरत ला अत्यधिक विश्वास है राम के ऊपर। ओकर दिल के धड़कन कहा थे कि भरत राम अही, भरत राम अही। ये विश्वास ला अकेला भरत ही नहीं करे रही से, बल्कि ये विश्वास ला संत मुनि ज्ञानी सब जन विश्वास अटूट रखिस काकर ऊपर, भगवान राम ऊपर। राम धर्मो विग्रह स्वयं सत्य के प्रतिरूप भगवान राम हेते। महाराज दशरथ विश्वास करे रही से। महाराज दशरथ अपन 3 काल न जाने, ऐसन वैसन नहीं, बल्कि पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में भगवान ल मांगे रही से। भगवान ने कथे कि मनु मांग ले का मांगा था। तब महाराज दशरथ है तेन मांगिस भगवान मोला तो रसन बेटा चाहिए। भगवान ने कथे मनु मैं तोर घर में बेटा के रूप में आऊं, लेकिन तोला इंतजार करे बल लागे। वो किस मोला कहियो जन्म लेना पड़े परमात्मा, लेकिन ते मोर घर में बेटा बन के तो आ। महाराज दशरथ है तेन माता कौशल्या और महाराज दशरथ पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा से दूसरा जन्म ले अदिति और कश्यप के रूप में, तीसरा जन्म ले है महाराज दशरथ और माता कौशल्या के रूप में। लेकिन महाराज दशरथ ला विश्वास रही से कि भगवान मोर घर में बिल्कुल अहे। वो विश्वास शबरी मैया है तेन करे कि मोर गुरु मतंग मुनि है तेन बताए है कि बेटी ते संत मन के सेवा करत हस ना, तो भगवान बिल्कुल अहे। गिद्धराज ने विश्वास रही से, अहिल्या मां ला विश्वास रही से, ये सब भक्त जन मन ला विश्वास रही। जैसन विश्वास आज भरत के महाराज राम के ऊपर है, विश्वास यानी भरोसा। और हम ये कलयुग के प्राणी मन जहाँ विश्वास कर लेना कि भगवान बिल्कुल अहे, तो बिल्कुल आना ही पड़िए। लेकिन हमन सोचे बल लग जातन कहाँ ये कलयुग है भैया, कहाँ विश्वास है कि के विश्वास कैसे चाहिए, अटूट होना चाहिए। विश्वास में बोले एक ठन बात याद आ गए, वो सुनत रहो तुहर और हमर मन बर हरे ना, महिला मन बर विश्वास कैसे होना चाहिए। विश्वास का एक बार के बात है, एक गांव में डॉक्टर रही से। अब वो डॉक्टर के पत्नी ला दिल के बीमारी रही से, दिल की बीमारी रही ना, तो वो डॉक्टर के पत्नी ला अपन डॉक्टर ऊपर अतेक विश्वास कि बोला अतका विश्वास रहा है कि ओकर पति बोला दवाई देना, जब भी दिल के दर्द उठे तो दवाई ले खाए तो मार जाए, जब भी दिल के दर्द उठे ना तो दवाई खाए तो मार जाए। तो एक दिन का होए डॉक्टर ला छुट्टी मिले, और छुट्टी मिली तो जी जाम गांव के बाजार गईस, वहां गईस दोनों जन पति और पत्नी। और जाए के बाद में डॉक्टरिन के दिल के दर्द रहते उठ गए, और जैसे ही दिल के दर्द उठी व्याकुल हो गए और कहते डॉक्टर मोला दवाई दे। डॉक्टर कहता तहु आप विचित्र हो, कोनो काल के मोल छुट्टी मिले तो बाजार में का मैं अपन दवाई झोला ला लेके आऊं। डॉक्टरिन कहते मैं सकत नहीं हो, चल घर। डॉक्टर कहते अरे ऐसन में तो नहीं बने, कोनो काल के छुट्टी मिले हो बाजार आ हो। वो डॉक्टर का करे अपन कोट के जेब में टमड़ीस, और टमड़े के बाद एक ठन दवाई निकालिस और डॉक्टरिन ला दिस दी सब बोले ऐसे कहते ला खाबे वो, लेकिन लीलबे छन ये दवाई लेना मैं बिल्कुल इमरजेंसी के समय देतो, अबक तबक होते थे त देतो, इला दांत के बगल में दबाए रवे कुछ। और डॉक्टरी लाते एक विश्वास अपन डॉक्टर ऊपर की मोड़ डॉक्टर दवाई देते थे दर्द है ते छोड़ देते, बिल्कुल छोड़ देते। अब वो डॉक्टरी ने दांत के बगल में दबा ली वो दवाई ला। अब कुछ देर के बाद दर्द घलो भाग गए, भूल गए वहाँ। सब्जी ली, सामान ली, घर आई, खाना बनाई, और खाना बनाए के बाद में डॉक्टर और डॉक्टरीन हेते खाना खाए बर बैठी दोनों जन टेबल में। और डॉक्टर हेते कथे डॉक्टरीन वो कथे काय डॉक्टर मैं तुला दवाई दे रहे हो तेला देना, वो इमरजेंसी में देथो कि हेस वो कथे हाउ डॉक्टर देथो उतने दर्द है छोड़ी डॉक्टर
यहू बड़ा विचित्र दवाई दई ऐसे किए और दांत के बगल ले निकाली तो दवाई ला डॉक्टर के हाथ में ऐसे रखी दवाई ला डॉक्टर के हाथ में रखीस ना दाई हो डॉक्टर ही लाते एक विश्वास अपन पति ऊपर रहते एक विश्वास कि वो दवाई कहाँ का है जानते दाई हो कोट के बटन है वो कोट के बटन न दे रही अपन बाई ला अतेक विश्वास ये कथक अर्थ है कि विश्वास अथाह होना चाहिए कि ये कलयुग में भी भगवान आ सकते हैं भरत जी महाराज का विश्वास है मोरे जिय भरोसा दृढ़ सोई मिलहि राम सगुन शुभ होई मोर दिल के धड़कन कहा थे राम अही और जैसे राम अही तो बिल्कुल सगुन होही लेकिन मन है तेन व्याकुल है दिल तो कहा थे अही की के लेकिन आंखी है तेन तड़पत है में कतका भीड़ देखो बीते अवधि रह है जो प्राणा अधम कवन जब मोहि समाना भरत जी महाराज क्या कहा थे अवधि पूर जही 14 वर्ष वनवास से तेन पूर जही और पूरे के बाद मोर प्राण निकल जही तो मोर समान नीच कौन होही जिन राम के दर्शन नहीं कर पाए अरे भरत के प्रेम ले तो दे कि मन में विचार का करत है अगर मैं पापी हूँ नीच हूँ अवधि पुर गई पर भी भैया मोला दर्शन नहीं दे और मैं अपन प्राण ला त्याग दूं तो भगवान के दर्शन नहीं हो पाए मने धिक्कार है ये शरीर ला जिन परमात्मा घर में आए है वो परमात्मा ला मोर कारण 14 वर्ष वनवास होइस अरे जिन परमात्मा के कारण दुनिया सृष्टि ले बने ब्रिगटी विलास सृष्टि ले हुए वो परमात्मा ला मोर कारण 14 वर्ष वनवास हुई भगवान मोर असन नीच मोर असन अधर्मी दुनिया में कोई नहीं है का राम मोला प्रेम करते या नहीं करे तो भरत के प्रेम ला तो देख भरत है तेन प्रेम ऐसे करीस जो 14 वर्ष वनवास किस ना विचार के देखो सोच के देखो भरत जी महाराज जब खेल खेले दोनों दहन खेल खेले तो राम दहन लक्ष्मण रहा है भरत दहन शत्रुघ्न रहा है और दोनों जन रहा है और जब गेंद खेले ना दोनों जन तो लक्ष्मण है तेन झगड़ा करे भरत ला भैया राम मोला ज्यादा प्यार करते ज्यादा प्रेम करते वो मोला अपन संग में रखते कहा है तो भरत जी महाराज का कहा है लक्ष्मण तोला ज्यादा प्रेम करते धुन मोला ज्यादा प्रेम करते मैं नहीं जानो रे भाई लेकिन मैं राम के सामने में रथ थे पीछू में रथस मैं राम के सामने में रथ भरत जी महाराज का है लक्ष्मण जी महाराज ला और जब भरत जी महाराज है तेन गेंद ला फेंके ना तो राम है तेन नहीं छोके हार जाए भरत बर भरत है तेन जोर जोर से रोए अब ये राम है तेन मिठाई बाटे भरत ला कथे भरत ते जीत के जी रोवत का भरत भरत का कहे भैया राम हार गए ये कारण में रोवत हो मोला हारना है राम से मोला जीतना नहीं है और राम का करे अरे मोर भाई है तेन जीत गए ओकर खुशी में राम है तेन मिठाई बाटे अतक प्रेम तो सोचो 14 वर्ष वनवास जब राम जी महाराज की तो भरत ला पता काबर नहीं चलिस भरत ला पता रहीस भैया भरत ला बिल्कुल पता रहीस और का पता रहीस भजन के बाद बताऊं कि भरत ला 14 वर्ष वनवास बोला पता रहीस पर भी छोड़ के कहा गिस अपन ननिहाल में गिस वरना भगवान के पद पंकज ला छोड़ के कोई भी प्रेमी दूर जाए नहीं है भगवान के दर्शन ला छोड़ के कोई भी प्रेमी ओकर से दूर रहीबे नहीं करे तो भरत जी महाराज का बर ननिहाल गिस बोला आप सबके बीच में रखो भजन के बाद बोलिए रज रामचंद्र की जय ला 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 ला
चरण के धुल रामा करके अहिलिया चरण लधोगे करके केवल भैया बहुला बार ले मेरा जिंदगी भर का हो दिया राम 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 चरण के धुल रामा करके अहिलिया चरण लधोगे करके केवल भैया बहुला पार ले मेरा जिंदगी भर का हो दिया राम 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 भक्ति मने मनमा सबरी हगाई सेना राम के निहो रामा कुलवा बिठाई सेना रात दिन शुभ हो जाम रसता निहारी सेना मीठा मीठा बोलना राम लगा वाई सेना पावन हो गए सभी के मनवा जिंदगी भर का हो दिया राम 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 भक्ति मधुसरमा मीराबाई पाई सेना कान्हा के दीवानी हो गए घर दर गाय सेना रात दिन शुभ हो शाम हरि गुण लगाई सेना जहर के प्याला पी के भक्ति न पाई सेना कान्हा की दीवानी शुभ हो शाम जिंदगी भर गाए राधे श्याम 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 चरण के धुल रामा करके अहिलिया चरण लधोगे करके केवल भैया बहुला पार ले मेरा जिंदगी भर का हो
रज रामचंद्र की जय। भगवान राम 14 वर्ष वनवास गीष्णा भरत जी महाराज ने पता रही से कब पता रही से 14 वर्ष वनवास माता के कई है तेन एक ही दिन में नहीं मांगे रही से, बल्कि मंथरा है तेन माता के कई ला बार बार कहा है कि कई अयोध्या के राजा राम बनी वो तोर बेटा नहीं बने, अभी असन है वो 2 वरदान ला मांग ले, 2 वरदान ला मांग ले। तो के कई का है टाल दे, काबर राम से अतेक प्रेम करे कि माता के कई राम ला पाएवन ना कलंकनी बन गए। दुनिया गाली देती माता के कई ला, लेकिन माता के कई के बारे में अगर बोलबो ना बहुत कम है। अगर वो दाहन जाऊं तेती कथा छूट जाही उपाय के उही कल विराम देथो। माता के कई राम ला अपन बेटा के रूप में पाए बन ना कलंकनी बन गए। तो मंथरा है तेन माता के कई ला कहा है कि के कई तोर बेटा ला राजा बना दे। बोला भरत है तेन सुने रही से। भरत मन में विचार करते ये मन मोला राजा बने के दोनों जन चर्चा करत है, तुम्हें अयोध्या में रहो ते होश मोला राजा बना दी। काबर प्रिया चरित्र सबसे ज्यादा हरे मोर पिता भी जही, अब मोर बड़े भैया राम ये राज्य के राजा बनिए। तो भरत जी महाराज है अपन दिल में पत्थर रख लिए, और पत्थर रखे के बाद में जब अपन ननिहाल गीस ना ननिहाल गीस तो भगवान राम और माँ जानकी हेते अपन कक्ष में बैठे रही से। भरत जी महाराज हेते दोनों हाथ जोड़ के ऐसे, लेकिन ओकर हेते नीचे ही भगवान नहीं देखा थे। काबर वो भगवान से दूर जाते, निर्णय करे है मैं दूर रहूं तब मोला राजा नहीं बनाए, मोर भाई ला बने है। तो भरत जी महाराज हेते विदा ले बरईस ना, तो भगवान राम के चरण में जब पांव परिस भरत जी महाराज हेते ओकर आंसू हेते चुही गए धरती में, ओकर आंसू हेते चुही गए। भरत जी महाराज हेते नजर नहीं मिला है और पांव पर के लौट गए नीचे गड़ियाए कि भैया मैं कुछ दिन के लिए ननिहाल जात हो। राम हेते कथे हाँ भरत जा ननिहाल चले जा और वापस घूम के आ जाबे। जब भरत जी महाराज हेतन प्रणाम करके भगवान राम के कक्षा से निकलिस ना, माता जानकी हेतन कथे प्रभु ते ध्यान नहीं देखा। राम हेतन कथे हाँ सीता का बात के ध्यान। जानकी मैया हेतन की हिज भगवान भरत तोड़ से कभी दूर नहीं रहा है, भरत तोड़ से कभी दूर नहीं रहा है। वो भरत है तेन प्रणाम करे बर तो इस ननिहाल जाए बर, लेकिन तोड़ से नजर का बर नहीं मिला। मोला मन में खटक लगा थे भगवान। राम है तेन कथे हाँ जानकी जेला तो मैं भी विचार नहीं करे हूँ। राम मोड़ से कभी दूर नहीं रहा है, वो राम मोला छोड़ के गीस का बर अपन ननिहाल का बर गीस। राम है तेन व्याकुल हो गए भरत के मारे सोच सोच के, और व्याकुल होए के बाद में भगवान राम हेतेन अगल बगल ला देखिस और पांव परे रिस जे जगह भरत जी महाराज हेतेन अपन सर ला भगवान राम के पद पंकज में रखिस, वही जगह ला देखी तो भरत के आंसू हेतेन वही मेर मार हे रहा है। भरत के आंसू मार हे रे। तो भगवान राम हेतेन अरे ये तो मोर भरत के मोती आए। भगवान राम हेतेन नख में उठाइस वो मोती ला, भरत जी महाराज के आंसू ला नख में उठाइस और उठाए के बाद में हाथ में रखिस भगवान राम हेतेन, और हाथ में रखे के बाद में कहिस ऐ मोती मोर भरत के दिल ले ते निकले है, बता ते का में निकल के आ गए। तो वो मोती है भरत के आंसू हेतेन बताते कि भगवान भरत हेतेन जान डरिस कि तोला 14 वर्ष वनवास होने वाला है और भरत ला राज गद्दी देने वाला है। जे कारण भरत हेतेन अपन ननिहाल चल दिस ताकि ते राजा बन सकस और भरत हेतेन तोर पद पंकज में रह सके। राम हेतेन की हिसवा भरत वाह
आज राज गद्दी ला मोर पर छोड़ के ते ननिहाल चली गए। भरत के प्रेम ले तो दे, जब भरत वापिस आते ना अपन ननिहाल ले वापिस आते और 14 वर्ष वनवास चले जाए रथे, तो भरत कहते न लाई बढ़ जाए रथे। श्रृंगवेरपुर के जंगल में जब लाने पर जाए रहे ना, तब वो में माता के कई कौशल्या और सुमित्रा जाए रहे। तो भरत जी महाराज हेतन माता कौशल्या ला रात में आके कहिस, ओ दिन तो कुछ बोल नहीं सके, मैं का कहा, अरे मोर कारण भैया 14 वर्ष वनवास निकले हैं, तो मैं का कहा। तो उही रात में भरत जी महाराज हेतन माता कौशल्या के कुटीर में आ गए, तंबू बांधे सुकरमन पर जंगल में। जब भरत हेते ने राम लाने बरगिस, तो भरत हेते न आगे माता कौशल्या ला कथे कि मां ये बता कि ते मोला बेटा मानथस कि नहीं मानस। कौशल्या हेते न कथे भरत जैसे राम मोर बर बेटा है ना, वैसे ते मोर बर बेटा हस। भरत जी महाराज हेते न कथे तो मां एक काम करना, ते भरत ला वापिस ले जा और भरत ला 14 वर्ष वनवास दे दे और राम ला ते ले जा। अगर ते मोर से सच्चा प्रेम करत होवे ना मां ते ये मांग ले। तो कौशल्या है तेन की हिस भरत मैं का कहूं रे, एक बेटा है तेन वचन में अपन धर्म में अडिग है और एक बेटा है तेन प्रेम में अडिग है। जब दू झन लइका मन खेलत रथे ना और बाल बार खेलत रथे, एक महतारी के दू झन लइका है और दोनों लइका झगड़ा होही, एक झन कही मोला दे एक झन कही मोला दे और बाल एके झन है, तब महतारी यही कही का कि बड़े छोड़ के छोटे दे दे कि छोटे छोड़ के बड़े दे दे। ओकर बर दोनों प्रेम है, दोनों माया है। वो नहीं कहे कि बेटा ते एके झन रख ले, वो कही बांट के खेलो रे, बांट के खेलो। माता कौशल्या कहते भरत मैं कैसे कहूं बेटा कि दोनों में होड़ लगे है, अब मैं कैसे कहूं कि मोर पर भरत जीत जाए, मैं कैसे कहूं कि मोर पर राम जीत जाए। बेटा मैं तो खुश हो रे, अगर राम धर्म में जीत गए ना पर भी मोला गर्व महसूस है, और भरत प्रेम में अगर जीत गए ना पर भी मोला गर्व महसूस है रे बेटा। मैं दोनों झन ला बेटा मानथो, एक झन नहीं मानो। भरत जी महाराज है तेन माता कौशल्या ला गोहराए मर गे रही से। भरत जी के चरित्र तो देख, महतारी अलग अलग है, पिता एक है, पर भी राम संग संबंध जोड़े है का प्रेम और नाता के। भरत जी महाराज ला जब भगवान राम है तेन वापिस भेजिस ना, तो भरत जी महाराज है तेन राजपाट ला नहीं बल्कि ओकर पांव के खड़ाऊ ला लेके वापिस लौट गए और उही राम के खड़ाऊ के माध्यम से भार ला अयोध्या के लेलिस और संग में अपन भगवान के भजन करे बर बैठ गए। तो भरत जी महाराज विरह में है, मन में विचार करत है, सागर में डूबे है विरह के सागर में, और भरत जी महाराज है तेन मन मन मगन घलो होते कि भगवान बिल्कुल है, जरूर ही भगवान है तेन। बैठे देखी को शासन जटा, मुकुट से गाते, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। भरत जी महाराज के शरीर है तेन दुर्बल हो गए है, निर्बल हो गए है, काबर वो भोजन नहीं करे जब तक मैं राम के दर्शन नहीं करूं। मोला वचन दे है, मोर भैया है तेन मोला वचन दे है कि राम 14 वर्ष वनवास के बाद भरत में बिल्कुल तौर से मिले बर हो। और भरत जी महाराज है तेन राम राम जपत है, इति माँ मन के व्यथा बेहाल है। काबर बेहाल है, अगर राम ने यही एक बेटा घर में ही तो एक बेटा छोड़ के जाने वाला है, अपन प्राण न त्यागने वाला है। कोई भी मां नहीं चाहे कि मोर एक जन बेटा जिए एक जन बेटा मरे,
महतारी मन तीनों जन तड़पत है। काबर वो मन जाने रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैया मन गुना थे रोआ थे, रघुकुल के रीति बड़ा अजब है। प्राण भले चले जाइए लेकिन अपन प्राण न नहीं छोड़े। भरत हेतन दुर्बल हो गए हैं। एति भगवान राम हेतन देखते कि 14 वर्ष वनवास पूर्ण हो गए, लेकिन आज बोला किसी भी शर्त में भरत से मिलना है, किसी भी शर्त में मिलना है। जब 14 वर्ष वनवास के बाद में गंगा के तट पे पहुंचे हैं, और गंगा के तट में पहुंचे के बाद माँ जानकी मैया हेतन गंगा मैया के पूजा करीस। काबर पूजा करीस? जब 14 वर्ष वनवास के सिंगवेरपुर में ना, तो गंगा ला नहा के गिस, और नहाके के बाद में जानकी मैया हेतन गंगा मैया ला कथे की माँ मैं 14 वर्ष वनवास जात हूँ मोर पति के साथ में, और जैसे ही 14 वर्ष पूरी आके मैं तोर पूजा करहूं। जानकी मैया जब पूजा करिस तो भरत के याद भगवान राम ला आ जाते, और राम हेतन विचार करते कि मैं आज एक दिन बाँचे लेकिन किसी भी शर्त में मैं अयोध्या नहीं पहुंच पाऊं, और किसी भी शर्त में मैं अयोध्या नहीं पहुंच पाऊं तो मोर भरत मोर ले दूर हो जाइए। व्याकुल हो गए, तड़प गए। तड़पिस तो कर व्यथा ला कौन देखिस? हनुमान जी महाराज देखिस। हनुमान जी महाराज होकर व्यथा ला देख के दुखी हो गए। भगवान राम 14 वर्ष वनवास गिसना, तो भगवान हेतन दुखी हुए। एक लक्ष्मण जी महाराज बर जब बोले शक्ति बांध लगे रखे तब, और दूसरा भरत बर दुखी हुए कि मैं भी अपन भरत तक नहीं पहुंच सको। हनुमान जी महाराज हेतन दोनों हाथ जोड़ के कहिस कि प्रभु आपन व्याकुल कैसे लगत हो, आपके मन उमलाए काबर है, आपके नजर में वो भाव कहाँ से आ गए? राम हेतन कहिस हनुमान का बताऊं भाई, मैं भरत ला वचन दे हो कि जैसे ही 14 वर्ष वनवास पूरी और एक दिन के अंतराल में मैं तोड़ से मिलूं, अगर दिन डूबे के पहले नहीं मिलूं भाई तो मोर भाई हेतन प्राण छोड़ के चले जाइए। हनुमान जी महाराज हेतन कहिस अतकी बात में तुम चिंता करथो प्रभु। देखो भगवान राम के जो मन में व्यथा है बोला हनुमान जी ही रचे है, हनुमान जी ही ओकर दुख ला दूर करे है। हनुमान जी महाराज हेतन की भगवान ते पहुंच नहीं सकबे तो तोर वान तो है। राम कहते अच्छा काम और वान। तब हनुमान जी महाराज हेतन कहिस कि प्रभु आप कृपा तो करो, हनुमान रूपी बाण हेतन सीधा भरत जी कर जही और भरत जी कर जाके संदेशा लावत है। भगवान राम हेतन की स्वा हनुमान आज ते मोर काज करे बर बाण बरे बर घलो तैयार हस। हनुमान जी महाराज हेतन तुरंत बाण के भांति आकाश में उड़ गए और उड़े के बाद में पहुंचे हैं भरत जी महाराज कर काकर रूप में। विप्र रूप धरी पवन सुत आई गया हो जन पोते हो रामा। हनुमान जी महाराज हेतन विप्र रूप धरेश, ब्राह्मण के रूप धरेश, और एक बार नहीं बल्कि तीन बार ब्राह्मण के रूप धरे। अब ये हनुमान जी महाराज हेतन भगवान राम ला भरत से मिलाए बर जाते। भले राम नहीं पहुंचे लेकिन हनुमान जी महाराज हेतन भरत ला बताए बर जाते कि भरत जी महाराज आप धैर्य रखो, धीर रखो। अब ये धैर्य और धीर में ही भगवान तो ला प्राप्त हुई। हनुमान जी महाराज विप्र के रूप में वही में खड़े हैं और दोनों में जब देखे तो एक पल के लिए लगी भरत जी महाराज ला कि मोर राम पहुंच गए। लेकिन का होते अब भजन के बाद बताऊं फिर आगे की कथा में।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, बढ़ा दे दू भाई, आज अंतिम में उपाय के। हाँ हाँ, पर्ची दे दे रही हूँ भैया, जो आप मन कर परिचय पत्र लाई सो ही वो भैया जगह पर्ची पहुंच चुके हैं। हाँ ठीक है ना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। अजी जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी हुई है, अजी जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी हुई है, फिलहाल वक्त को मरहम बनाना सीख लो। अजी हारना तो एक दिन मौत से है, अजी हारना तो एक दिन मौत से है। और तुम्हार गांव नहीं में रखो तेनी कहा भाई, अजी हारना तो एक दिन मौत से है, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो, जिंदगी जीना सीख लो। तुला मिले हे मानुष तन काया, संगे झन भुलावे रे। तुला मिले हे सुघर ये काया, संगी झन भुलावे रे। तुला मिले हे मानुष काया, तुला मिले हे मानुष काया, संगे झन भुलावे रे। तुला मिले हे मानुष काया, संगे झन भुलावे रे। तुला मिले सुखर ये काया, संगी राम गाले रे। तुला मिले हे सुखर ये मौका, सिया राम गाले रे। तुला मिले हे सुखर ये मौका, सिया राम गाले रे। तुला मिले सुखर ये मौका, सिया राम गाले रे। तुला मिले हे मानुष काया, तुला मिले हे मानुष काया, संगी झन भुलावे रे। तुला मिले हे मानुष काया, संगी झन भुलावे रे। तुला मिले सुखर ये मौका, सिया राम गाले रे। तुला मिले सुखर ये मौका, सिया राम गाले रे। तुला मिले सुखर ये मौका, सिया राम गाले रे। तुला मिले सुखर ये मौका, सिया राम गाले रे। ये मौका, सिया राम
सिया राम काल रे तोला मिले सुगर मौका सिया राम काल रे मौका सिया राम काल रे तोला मिले सुगर मौका सिया राम काल रे तोला मिले सुगर मौका सिया राम काल रे तोला मिले हे मानुसन माया तोला मिले हे मानुसन माया संगे धर गुलाब रे तोला मिले हे मानुसन माया संगे धर गुलाब रे तोला मिले सुखरी मौका सिया राम काल 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 रे सिया राम काल रे सिया राम काल रे सिया राम काल रे बोलिए राजा रामचंद्र की जय। देखत हनुमान अति हर्षिवो पुलक गाते लोचन जल बरसिवो मन महा बहुत भांति सुख मानी बाले वो श्रवण सुधा समबानी अपन वाणी ला ही मेरे विराम देत हूँ। पीला बत्ती के संकेत है आधा धुल में छोड़े रहो तो बोल हो तो मन वही पाए के। तो चलो भजन के बाद में ये मन से विदा हो जाबो। सारा गांव जाना है वो भाटो गांव होती तो सुन जाओ नीचे ऐसे कहते कहा खलो रीस भैया मन नीचे रहो ऐसे के फिर सारा गांव मार रबे तो मजा नहीं आए ना। ऊपर थे हमारे घर आए भी सब खाते हैं ऐसे कहते हेलो मैं एक घंटा से गा दूं और एक घंटा होली हाँ भैया मोला कहरीज में बुला गए उतरे के बाद में मोला गाली दे रही सोहा काबर 2-3 बेले चाह पिया है। एक गीत के बाद आपको इस मन से सादर विदाई देंगे। एक गीत केवल एक बार जोरदार हाँ चले कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनिए आप लोग भाई मेरी बात सुनिए। जसगीत होता है कुछ लोग झूमते हैं बिल्कुल झूमना नहीं है शांतिपूर्वक बैठे रहना है। उसके बाद एक बढ़िया मंडली है अभी कितना बजा है 10:30 बजा है 11:30 टोटल बंद। आज आखिरी रात है पता नहीं कल किसने देखा है। और आप सभी को पता है जब राम राज्य होने वाला था राम वनवास हो गया पल भर में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आज रात को हमारा साथ देना है। बढ़िया भीड़ है चलिए नाचना कूदना नहीं है भाई। हाँ को जो टांग घुमा भैया मैंने बैठे रहा बड़ी भागनी तू राधा
मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया। पानी रहता जमुना रह जाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया।
तो दिन होगी, रात है तो दिन होगी, बादल है तो बरसात होगी, प्रभु राम की कृपा रही तो फिर से मुलाकात होगी, और जब भी मुलाकात होगी प्रभु राम की ही बात होगी, प्रभु राम की ही बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ चितावर महिला मानस परिवार सारा गांव गरियाबंद है। एक सारा गांव बंगोली इधर खरोरा के पास है और ये सारा गांव गरियाबंद। निवेदन है, क्षमा चाहता हूँ, एक तो प्रश्न रखे रही हूँ दीदी मन पर। हाँ ले बोलो ना। नहीं मैं बोल रही हूँ, मन बोल ही। हाँ ले भाई एक बार वो बता देता हूँ, खाना है मगर मुंह से नहीं, सुनना है मगर कान से नहीं, खाए के बाद रखना है मगर पेट में नहीं। बात हद पचे नहीं। आयोजक समिति से निवेदन है, जैन भी दीदी मन या भैया मन वो प्रश्न को उत्तर दी ना, नारियल से सम्मानित करूँ भाई। देख 30 रुपया खर्चा हुई, ज्यादा नहीं है। हाँ ठीक है। हमार दानोत की है। हाँ चलो बढ़िया। बिल्कुल सही, राम कथा। आयोजक समिति से निवेदन है, का बरोबर 3 दिन ले बैठे है ना भाई, 3 दिन ले बैठे हैं, है ना। खाना है मगर मुंह से नहीं, कान से, और सुनना है मगर कान से नहीं, मन से, और सुने के बाद रखना है पेट में नहीं बल्कि दिल में, बढ़िया मन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्नों को उत्तर मिल गया है। अब आइए चलते हैं, विदाई की बेला है। एक बढ़िया प्रसंग आपको मिला था, उस पर भी मैं टिप्पणी करूंगा। राम विरह सागर महा भरतम गन मन हो, विप्र रूप धरी पवन सुता आई गयऊ जनु पोत। यह मार्मिक प्रसंग है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रामायण का जो प्रथम अक्षर है वह से है वर्णा नाम अर्थ संधानाम श्लोक है, और अंत में नो मानवाह। उसी प्रकार से यहाँ अभी मैंने कहा था, आपने भी सुना होगा, रामचंद्र जी 2 बार ही क्रोधित हुए पूरे बालकांड से रामायण तक। एक समुद्र के समय और एक रावण वध के समय, जहाँ 31 बाण छोड़े, एक साथ तुनीर से 31 बाण, और संधान करने के बाद रावण की मृत्यु के पश्चात वो सारे 31 बाण उनके तुनीर में आ गए। उसी प्रकार से यहाँ हनुमान जी महाराज की कथा है, आप लोग जानते हैं, रोज हनुमान जी की पूजा होती है, और इन्होंने भी 3 बार विप्र का रूप धारण किया था। एक बार ऋषमुख पर्वत में बाली सुग्रीव के समय, सुग्रीव के समक्ष उपस्थित हुए ब्राह्मण के रूप में राम लक्ष्मण को उठा के ले गए थे। और दूसरा बार विभीषण के पास, और ये अंतिम तीसरे बार जब व्याकुल हुए भरत जी कि अभी तक रामचंद्र जी क्यों नहीं आए, 1 दिन का समय दिए थे, 1 दिन भी अधिक बीत जाएगा तो मैं मरनोत स्वर्ग हो जाऊंगा। और तब आते हैं, अति अधीर मन थे भरत जी, क्योंकि रावण का वध आपकी मंडली वालों ने किया है और आपने ये मिलाने का काम किया है, और एक अभी आने वाली मल्लिना राज तिलक कराएंगे। तो यहाँ 3 बार हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश धारण किए थे। और चलिए, अब लंबा चौड़ा अभी बोलने का समय नहीं, हम लोगों को तो मिलता ही नहीं है समय, क्या करें। आप लोग भाग्यशाली हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। चलिए, अब आपको विदाई देने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, डॉक्टर तामराज पटेल जी, दिमेंद्र पटेल जी और पीएन नेताम जी के छोटे से पुत्र का नाम मैं भूल गया, मुकेश। अब भूल जाते हैं, क्या करें हम, 60 भूतनाश का थे, ये बोनस में जिया था, 60 के पहली तक हो जाना चाहिए। मोतीराम साहू, रोहित कुमार के सुपुत्र मोतीराम मनिहारी वाला,
चूड़ी बेचने वाला भगवान कृष्ण घलो चूड़ी बेचल गिरी से। अब महिलाओं के लिए श्रीमती केवरा काकी, केवरा है, अच्छा हाँ नहीं कहा वो, हमार गला बैठ गई 3 दिन में, हालत खराब है। श्रीमती साखरे जी, कृष्ण कुमार साखरे जी की, हाँ लीलाबाई ना, हाँ चलिए लीलाबाई जी आ जाए। और श्रीमती ओम कुमारी साहू, हाँ संतराम, चलो जी मोट डाक है वो संत कर जाते, वो संत करत, 3 जन संत राम 4 जन हैं, हालत खराब है। अब सबके बाबू का नाम अलग है। मैं कई बार पेशी गया हूँ, पोस्ट ऑफिस वाला मन कर झगड़ा हो, बाप के नाम ला पढ़ना चाहिए नहीं। चल जी संतू बेटा, हाँ हाँ ओम कुमारी जी बहू है कि नहीं गा? हाँ थी, चलो चलो चलो। समान राशि के रूप में हमें यादराम पटेल ग्राम धर्मपुरा के माध्यम से 50 रुपए, खिलावन पटेल पंजी के माध्यम से 50 रुपए, धैर्य यादव की ओर से 20 रुपए, पुरानिक पटेल जी के माध्यम से 20 रुपए की समान राशि, फरीद पटेल के माध्यम से 20 रुपए की समान राशि, खिलेश पटेल जी के माध्यम 20 रुपए, चम्मन पटेल 10 रुपए, यनु ढीमर 10 रुपए, कुमारी सभा के माध्यम से 10 रुपए की समान राशि, योगेश अर्पिता वेद के माध्यम से 30 रुपए की समान राशि, विशाखा निषाद के माध्यम से 25 खोड़ियाडी वाले तैयार है ना? हाँ ठीक है, थोड़ी सी प्रतीक्षा करें 2 मिनट। पुरुष निषाद जी के माध्यम से 25 रुपए की समान राशि, दीपशिखा लेखिका साहू के माध्यम से 20 रुपए की समान राशि, दीपशिखा 10 रुपए। भोजनालय वाले आ जाए भाई स्वागत के लिए, भोजनालय यहाँ गए सब, चलो नहीं कोई भाई नहीं इधर से कर लेंगे। पुष्कर बागेश्वर शिवम के माध्यम से 5 रुपए की समान राशि, मोहित कुमार साहू 50 रुपए की समान राशि, नंदू यादव 20 रुपए की समान राशि, श्री मिठी 20 रुपए की समान राशि, गुप्तदान 20 रुपए, भावेश चेतना के माध्यम से 50 रुपए, केजल पटेल 10 रुपए, झमेश पटेल 10 रुपए, जीतू पटेल 5 रुपए, नेहा विश्वकर्मा 5 रुपए, अथर्व पटेल हर्ष अमेठी के माध्यम से 50 रुपए, समीर साहू 5 रुपए और टकेश्वर बढ़ई के माध्यम से 20 रुपए की समान राशि प्राप्त हुई है। साथ ही चंदन सिंगार भाटा के माध्यम से 10 रुपए, डागेश बोरसी के माध्यम से 10 रुपए, चमरू बढ़ई राजिम के माध्यम से 20 रुपए, ओमकार 50 रुपए, विदासी 10 रुपए, तानिया इनू 20 रुपए, समीर साहू इंद्रजीत गुर्रे 10 रुपए।